हेलो डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का 5th चैप्टर तक डिस्कस किए हैं एमसीक्यू को। आज के इस सीरीज़ में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का, उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी पे प्रमुख स्थलाकृतियाँ। हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं हम कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझ में आए। अर्थात केवल एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप लोगों को बताया जाता है। आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ एक मैप या डायग्राम दिखाया जाता है, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो अगर आप लोग अभी तक के जितने क्लास हुए हैं पीछे के उसे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद जाके उसे देखिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट जो हो अच्छे से क्लियर हो। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। केबीसी के स्टाइल में बोलें तो, अर्थात कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल में बोला जाए तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विच लैंडफॉर्म इज़ जनरली फ्लैट एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अर्थात इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है या स्थलाकृति है जो फ्लैट होती है और कृषि के लिए सूटेबल अर्थात प्रयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माउंटेन्स, ऑप्शन बी प्लेट्यूज, ऑप्शन सी प्लेन्स या ऑप्शन डी वैली। एकदम आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसका जवाब ज़रूर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लेन या मैदानी भाग, अर्थात मैदानी भाग फ्लैट होता है और उसमें कृषि के लिए उपयुक्त होता है, कृषि उसमें की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, अर्थात इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन या पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को लीड करती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ केवल वनली, यानी केवल ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक क्रिया, ऑप्शन सी इरोजन या ऑप्शन डी रिवर एक्शन, इरोजन यानी अपरदन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया। अगर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ रहता है तो वो भी सही रहता है, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वनली लिख दिया है यहाँ पे कि केवल वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो केवल वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से नहीं होता है, ना ही केवल इरोजन से होता है, ना ही रिवर एक्शन से होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से भी पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हम लोग वोल्केनो पर्वत कहते हैं, लेकिन केवल वॉल्केनिक से नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन होगा इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेट्यू इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक पठार जो है जो कि इंडिया अर्थात भारत में है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑप्शन बी इंडो गंगेटिक प्लेन, ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट या ऑप्शन डी सतपुड़ा हिल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके अलावा भी कई प्लेट्यू हैं भारत में, जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार इत्यादि अलग अलग पठार हैं जो आपको मैप में से विजुअल होंगे, देख रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द हिमालय आर एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात हिमालय निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए ब्लॉक माउंटेन, अर्थात ब्लॉक पर्वत का, या ऑप्शन बी वॉल्केनिक माउंटेन, अर्थात ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन सी फोल्ड या वलित माउंटेन का, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, अर्थात निम्न में से किसी का नहीं। आप लोग करेक्ट आंसर को बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फोल्ड माउंटेन, अर्थात हिमालय क्या है, हिमालय हमारा जो है वलित माउंटेन या वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे दिखता है, तो जैसे आप लोग अगर गांव में देखे होंगे किसी के घर करकट का होगा, जिसे हम लोग कटरैन कहते हैं, तो उसमें जैसे मोड़ पर रहता है, ठीक वैसे ही वलित पर्वत में मोड़दार होता है, वो मोड़दार या वलित होता है। आप लोग बचपन में जो हम लोग प्राकृतिक दृश्य बनाते थे कला के विषय में,
तो जैसे हम लोग जो माउंटेन बनाते थे वही होता है फोल्ड या वलित माउंटेन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच लैंडफॉर्म इज रिच इन मिनरल्स, अर्थात इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो मिनरल से युक्त होता है। ऑप्शन ए प्लेट्यू, ऑप्शन बी प्लेन्स, ऑप्शन सी माउंटेन या ऑप्शन डी वैली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेट्यू, अर्थात पठार। पठार जो होते हैं मिनरल से युक्त होते हैं। भारत में लगभग जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं वो सब पठारों से ही मिलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज सूटेबल फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवे। निम्न में से वह कौन सी स्थलाकृति होती है जो कि रोड बनाने के लिए सूटेबल होती है और रेलवे के लिए भी सूटेबल होती है। आपके ऑप्शन हैं हिल्स, ऑप्शन बी प्लेट्यू, ऑप्शन सी वैली या ऑप्शन डी प्लेन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेन्स, अर्थात समतल भाग। समतल भाग जो होता है रोड्स बनाने के लिए या रेलवे बनाने के लिए सूटेबल होता है। हालांकि हिल्स प्लेट्यू में भी रेलवे बनती है, रोड्स बनते हैं, लेकिन वो उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना कि प्लेन्स एरिया में होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, अर्थात स्थलाकृति के निर्माण में प्रमुख काज या कारण क्या होते हैं। ऑप्शन ए ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्थात मानवीय क्रियाएं, ऑप्शन बी प्लांट्स एंड एनिमल्स, अर्थात पेड़ पौधे, ऑप्शन सी मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, ऑप्शन डी क्लाइमेट, अर्थात जलवायु। अगर आप लोग पीछे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण मेजर लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। मेजर लैंडफॉर्म जैसे पर्वत, पठार, रिवर्स, ये सब उसमें आ जाएंगे। आंतरिक क्रियाएं क्या होती हैं। आंतरिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब आंतरिक क्रियाओं के अंदर आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यंग फोल्ड माउंटेन, अर्थात निम्न में से कौन सा माउंटेन है जो यंग या अर्थात नव फोल्ड मतलब प्रज्वलित माउंटेन, अर्थात नवीन वलित पर्वत नहीं है। इनमें से कौन सा है जो नवीन वलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी रॉकी। एंडीज और रॉकी क्या है आपको पीछे बताया गया है पिछली क्लास में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली, अर्थात अरावली जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, वो क्या है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, अर्थात प्राचीन वलित पर्वत। बाकी जितने हैं तीन हिमालय, एंडीज और रॉकीज, ये सब क्या हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, अर्थात ये नए नए बने हुए हैं अभी। अरावली काफ़ी प्राचीन है। अरावली को हम लोग अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल पर्वत कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट काज, अर्थात टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण कौन सी गतिविधियाँ होती है। ऑप्शन ए क्लाइमेटिक चेंज, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स या ऑप्शन डी लैंडफॉर्म चेंज। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को सी एच एस नवोदय जैसे एग्ज़ाम देने हैं तो ये सब भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो क्या होता है प्लेट, क्या होता है बताते हैं आपको। प्लेट जो होता है पृथ्वी के अंदर एक मोटी परत होती है। यह परत लगभग 100 से लेकर हज़ारों किलोमीटर चौड़ाई मोटाई में हो सकती है, तो वो प्लेट होती है। और प्लेटों के इधर उधर होने से, अर्थात प्लेटों में जब हलचल होती है तो लैंडफॉर्म चेंज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी लैंडफॉर्म चेंज। अगर विश्व की बात किया जाए तो पृथ्वी के अंदर मुख्यतः 7 बड़े बड़े प्लेट्स हैं। इन प्लेटों का नाम मैप में अच्छे से दिख रहा होगा, जिसमें अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, हिंद प्रशांत महासागरीय प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोप वो क्या बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, ये सब है। इसके अलावा 16 या 20 कह सकते हैं, 16 से लेकर 20 तक
कुछ वैज्ञानिक 16 कहते हैं, कुछ 20 कहते हैं। छोटे छोटे प्लेट्स हैं जिसमें नज़का प्लेट, काकोस प्लेट, ये सब आपको मैप में अच्छे से दिख रहा होगा। इसका नाम आप लोगों को याद नहीं करना है, बस आप लोगों को समझना था कि प्लेट्स क्या होते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे ऊंची पठार का नाम क्या है? ऑप्शन ए डकन प्लेट्यू, ऑप्शन बी कोलोराडो प्लेट्यू, ऑप्शन सी तिबेतियन प्लेट्यू या ऑप्शन डी पैटागोनिया प्लेट्यू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तिबेतियन प्लेट्यू, अर्थात तिब्बत का पठार, जो कहाँ स्थित है? भारत के उत्तरी उत्तर में। भारत के अगर उत्तर में जाएंगे तो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के बाद क्या है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना होगा। क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड? अर्थात इनमें से कौन सा पार्ट है इंडिया का जो सबसे अधिक घना प्रदेश है, घना सघन प्रदेश है? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ये अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, गौर किए होंगे, अच्छे से वीडियो देखे होंगे, तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ पीछे वीडियो में, इसी वीडियो में। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।